हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे मणिपुर हिंसा के बारे में कि हाल ही में आपने देखा होगा कि मणिपुर में हिंसा फैल गया था और जिसकी वजह से मणिपुर पूरी तरह के आसान नजर आ रहा है। मणिपुर दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, जहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखने को मिलेंगे कि हमारे इंडिया को कनेक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है। अब जब भी भारत को परेशानी होता है ना, तो हमारे जो ऐसे स्टेट है दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब भारत सिर्फ भारत ही नहीं है, भारत एक ब्रह्मांड है, समझ लो, ओके। तो मणिपुर जब हिंसा हुआ तो बहुत सारे लोग को परेशानी हो गई, समस्या हो गया और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वर्तमान समय में। और इसकी वजह से मणिपुर में दोस्तों बहुत सारे समस्याएं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मणिपुर हिंसा अभी क्यों एकदम से लग रहा है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मणिपुर में मेती और कुकी दो ऐसे कम्युनिटी है या फिर दो समुदाय हैं जिसकी वजह से विवाद हो रहा है, ठीक है। अब जिसे जान सकते हैं मणिपुर विधानसभा लगभग कितनी सीट क्या पता है, 60 सीट क्या है अब मणिपुर विधानसभा, जिसमें से कुकी और जो मैती है दोस्तों उनके लिए अलग से जो इम्फाल एरिया है ना, वहाँ पास उनको 40% सीट दिया जाता है इस समुदाय को, ठीक है। तो इसी के वजह से दोस्तों बहुत सारे जो कुकी से मैती हैं दोनों विवाद करते हैं और मणिपुर जो हिंसा बढ़ा उसके पीछे भी ये दोनों का जातीय संघर्ष रहा है। तो मणिपुर में मैती और कुकी के बीच विवाद नया नहीं है, लेकिन मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद जो जमीनी स्तर का है ना गर्म होने लगा था। इन सबके बीच हम आपको बताएंगे कि मैती कुकी विवाद क्या है। तो दोस्तों मणिपुर की आबादी में क्या है ना, मैती बहुसंख्यक है। जो मैती जनजाति है, ठीक है, या फिर मैती जाति है वो बहुसंख्यक है। और कुकी ट्राइब का पहाड़ों में रिहायशी एरिया है और पहाड़ों पर रहते हैं कौन, कुकी लोग, ठीक है। और जो मैती समाज है दोस्तों वो एसटी का दर्जा चाहता है। मैती समाज है वो एसटी का दर्जा चाहता है। 3 मई को हजारों की संख्या में मणिपुर के 10 जिलों में जो प्रदर्शनकारी इकट्ठा होकर मैती समाज को एसटी का दर्जा, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे जाने का विरोध कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ माहौल खराब हो गया और मणिपुर धधक उठा, जल उठा। हालात को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट की ओर से बोला गया कि इसे पूरा कंट्रोल में लाया जाए और कंट्रोल नहीं होता है तो गोली का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब को देखते हुए उसमें पता है जो बॉक्सर है दोस्तों मैरी कॉम, MC मैरी कॉम जिसे जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और जो गृह मंत्री है अमित शाह, ठीक है, उन दोनों से अपील करते हुए उन्होंने लिखा कि राज जल रहा है, मदद कीजिए सर, मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। हमारा जो राज्य स्टेट है वो जल रहा है, धसक रहा है, इसका हेल्प कीजिए। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों उसमें क्या है ना, कर्नाटक में इलेक्शन चल रहा था, चुनाव चल रहा था, ठीक है। तो उसमें चुनावी दौरा जो गृह मंत्री ने अपना त्याग दिया था, होम मिनिस्टर कौन था, अमित शाह, ठीक है। तो कर्नाटक का चुनाव छोड़कर वो फिर कहाँ गए, वहाँ मणिपुर चले गए, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि इस विवाद में मैती और कुकी समाज का जिक्र क्यों हो रहा है। तो दोस्तों मैती कुकी विवाद के आज का नहीं, बहुत ऐतिहासिक है। मणिपुर में मैती का बहुसंख्यक है, ठीक है। इनका विस्तार मुख्य रूप से राज्य के इम्फाल घाटी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। जो मणिपुर का कोर भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है। और दोस्तों अगर दूसरे साइड अगर देखेंगे आपको तो आदिवासी, जिनमें से मुख्य रूप से नागा है और कुकी शामिल है, ठीक है, आदिवासी के रूप में। तो उनकी आबादी लगभग 40% है। ये लोग क्या है ना, मणिपुर से पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं और जो मणिपुर के लगभग 90% क्षेत्र में फैला हुआ है। और बहुसंख्यक समुदाय के अलावा दोस्तों मैती को राज्य विधानसभा में अधिक प्रतिनिधि भी मिलता है ना, क्योंकि मैती समाज दोस्तों, मैती कम्युनिटी के लोग, उनका विधानसभा में अधिक प्रतिनिधि देखने को मिलता है। कि मणिपुर की कुल जो 60 विधानसभा सीटों में से ना 40 इम्फाल घाटी से है, ठीक है। इम्फाल घाटी दोस्तों जान सकते हैं, वहाँ पास कुकी भी है, मैती भी है, उन दोनों के क्षेत्र भी है।
तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग आप जान सकते हैं कि आज़ादी से पहले मणिपुर के राजा ने इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों को प्रशासित करने की मदद के लिए दो कानून की घोषणा की थी। ठीक है, एक घाटी में लोगों के लिए मणिपुर राज्य संविधान अधिनियम था, दूसरा रूप से पहाड़ों में रहने वालों के लिए मणिपुर राज्य पहाड़ी प्रशासन अधिनियम था। मणिपुर के भारतीय संघ में शामिल होने के बाद में दोनों क्षेत्रों की प्रशासन में अंतर बना रहा। जब मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश था तो पहाड़ी क्षेत्रों की सरकारी संस्थाओं को स्थायी समिति के रूप में जाना जाता था। दोनों कानूनों में प्रावधान था कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते। ठीक है, दोनों कानूनों में ये प्रोविजन था कि जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है, पहाड़ों में। मणिपुर को राज्य का दर्जा मिलने के बाद इसका नाम बदलकर पहाड़ी क्षेत्र सीमित कर दिया गया और इसे पहाड़ियों में रहने वाले राज्य के कुकी ट्राइब रिलीजन आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करने का काम सौंपा गया। वर्तमान प्रशासन प्रणाली निर्वाचित पहाड़ी क्षेत्र समिति को प्रशासित स्वायत्त प्रदान करती है। ठीक है, तो दोस्तों इम्फाल घाटी में जो जमीन है और संसाधन है, ठीक है, और कमी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों को जो दी जाने वाली जो सुरक्षा है और पहाड़ी जिलों में गैर आदिवासी द्वारा भूमि खरीदने पर प्रतिबंध के कारण 12 साल पहले मेती के लिए एसटी का दर्जा मांगने की मांग उठी थी। मणिपुर हाईकोर्ट ने यह मांग मेती जनजाति संघ सहित 8 याचिकाकर्ताओं समुदाय को संरक्षित करने, पैतृक भूमि परंपरा, संस्कृति और विरासत को बचाने की मांग की। 19 अप्रैल को मणिपुर उच्च न्यायालय ने बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को एसटी सूची में मेती को शामिल करने पर विचार करने के लिए केंद्र को सिफारिश की। ठीक है, याद रखिएगा 19 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को एसटी सूची में मेती को शामिल करने पर विचार करने के लिए केंद्र को सिफारिश प्रस्तुत करने लगे और अगले 4 सप्ताह के भीतर मामले पर विचार करने का निर्देश जारी किया। जब हाईकोर्ट ने ऐसा किया तो दोस्तों आप जान सकते हैं कुकी समाज है, 2 एसटी वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनको बहुत गहरा घात हुआ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैती समाज के लोग जो उनका पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है और बहुसंख्यक भी है मणिपुर में। ठीक है, तो एकदम घबरा गए उस तरह से। ओके, तो एक तरह का लेकिन ये मामला दोस्तों क्यों बढ़ा गया अचानक से, तो दोस्तों आप बता देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की प्रभावी स्टूडेंट यूनियन है। ठीक है, जिसे ATSUM बोला जाता है, ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, मणिपुर। तो दोस्तों ये स्टूडेंट का यूनियन है और इसका आरोप है कि चुंडा चांदपुर में कुछ जो उपद्रवियों ने एंग्लो कुकी वार मेमोरियल गेट को जला दिया। ठीक है, जो चुंडा चांदपुर में क्या है कि एंग्लो कुकी वार मेमोरियल गेट है, ठीक है, तो उसको कुछ उपद्रवियों ने उनको क्या है जला दिया गया, जिसके बाद ना हिंसा भड़क उठा। तो ATSUM का कहना है कि विरोध शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन वार मेमोरियल को पूरी तरीके से अगर जला दिया ना, और जब जैसे इसकी जानकारी मिली उन लोग को, तो मेती और जो कुकी समाज के लोग थे वो आपस में भिड़ गए और कुछ संपत्ति और गाड़ियों को जला दिया गया और मेती समाज के लोगों को निशाना बनाया गया क्योंकि वो बहुसंख्यक में थे और कुकी लोग उनको गलत तरीके से देख रहे थे। इसके बाद ये खबर सामने आई कि कुकी समाज के चर्च, घरों को भी निशाना बनाया गया। तो इसमें क्या है ना, कुकी समाज के लोग और नागा के साथ साथ आप जान सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो मैती समाज है वो भी चपेट में पड़ गए। तो इसमें मेन तरह के कुकी समाज है और बोल सकते हैं दोस्तों आपका मैती, ठीक है, समाज के लोग हैं, इन सब के बीच ये सब मामला देखने को मिला और जिससे मणिपुर पूरी तरीके से भड़क उठा। तो अभी वर्तमान में अगर देखोगे तो क्या है पता है कि बहुत ज़्यादा अभी मणिपुर धधक उठा है और 3 मई की जो कांड हो दोस्तों एक कलेश हुआ, जिसके बाद से ना बहुत सारी आवाज़ उठने लगी है। ठीक है, जो मैथिल समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको क्या है ना शेड्यूल ट्राइब अभी एसटी का दर्जा मिले और कुकी तो एसटी वर्ग के आती हैं, तो कुकी एक तरीके से विरोधी कर रहा है हम लोग का। ठीक है, तो एक तरीके से आप सोचोगे कि ऐसा जो सिचुएशन दोस्तों हमारे भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा जो देश है, हमारा जो सोसाइटी है वो पूरी तरीके से एक तरीके से पता है ये जाति धर्म पर ही ऐसा लड़ाई लड़ते रहेगा तो इसका कोई गवर्नमेंट को उपचार करना चाहिए। ठीक है, हाँ
किसे एसटी का दर्जा देना चाहिए, किसे कौन सा वर्ग का दर्जा देना चाहिए, एक गवर्नमेंट को तय करना है। और वहाँ पर तो एक पता है क्या करना चाहिए, लोगों को वहाँ पास बात करना चाहिए मिलकर, और जो लीडर हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं और जो गवर्नमेंट है उनको भी विचार करना चाहिए इस विषय पर, ताकि जो हिंसा भड़क रहा है वो शांत हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात नहीं करूँगा, तो मैं वीडियो को यहीं पर सेंड कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।